दोस्तों, आप सभी ने बहुत सारे कमेंट किए मेरे एक्सेल के बेसिक इंट्रोडक्शन बिगनर कोर्स पर, और आपने कहा कि इसके प्रैक्टिकल और थोड़े और एडवांस यूज केसेस लेकर आइए। तो श्योर, व्हाई नॉट। प्रैक्टिकल एक्सेल सीखने के लिए मिस्टर आदित्य शेलार हमारे साथ आज है। ये IIM लखनऊ के ग्रेजुएट है और MNCs में काम कर चुके हैं। तो मैंने सोचा कि चलिए आदित्य सर से हम सीखते हैं कि एक्सेल के प्रैक्टिकल यूज कैसे हो सकते हैं। सो आदित्य, क्या सिखाने वाले आप आज? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी अंकुर सर। आज मैं आपके लिए बहुत बढ़िया 6 केस स्टडीज़ लाया हूँ प्रैक्टिकल बिजनेस वर्ल्ड से, जो आपके लिए मस्ट वॉच है। अगर आप ये सीख जाओगे तो इतना समझ लीजिए, एक एंट्री लेवल रोल के लिए तो आप रेडी हो। लेकिन उसके साथ मैं और कुछ एक्स्ट्रा लाया हूँ। ये केस स्टडीज़ 3 टाइप ऑफ लोगों के लिए काफ़ी मस्ट वॉच है। फर्स्ट टाइप इज, लेट्स से अगर आप एक बिजनेसमैन हो या इवन आप सैलरीड पर्सन हो, लेकिन अगर आप अपना हिसाब एक्सेल पे मेंटेन करते हो तो आप उसे और इफेक्टिवली कैसे मैनेज कर सकते हो, सिनेरियो एनालिसिस कैसे कर सकते हो, वो आज हम देखने वाले हैं। सेकंड थिंग, अगर आप एक बैंकिंग जॉब के लिए टारगेट कर रहे हो या फिर आप इवन एक बैंकिंग एम्प्लॉय हो, तो वहाँ पे आप EMI कैलकुलेशन, उसका रिवर्स कैलकुलेशन कैसे कर सकते हो, वो एक केस स्टडी आज मस्ट वॉच है। और तीसरा सबसे इंटरेस्टिंग फीचर लाया हूँ आज मैं आपके लिए, वो एक सरप्राइज है जो मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगा। लेकिन बिलीव मी, अगर आप एक स्टॉक मार्केट एंथुजियास्ट हो या फिर एक इन्वेस्टर हो तो आपको ये फीचर बेहद यूजफुल है। आप ये अपने एनालिसिस में ज़रूर यूज़ करोगे। चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारी बहुत सिंपल सी पहली केस स्टडी है। हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। इमेजिन आप एक कंपनी में एज एन HR एनालिस्ट ज्वाइन हुए हो। ओके। और आपके मैनेजर ने आपको एक सिंपल सा टास्क दिया है। हाँ। कि आपके पास सबके फर्स्ट नेम लास्ट नेम है। हाँ। आपको उनका एक ईमेल आईडी बनाना है, और वो भी ऑटोमेटिक। एंड यू कैन सी अभी स्क्रीन पे देयर आर मोर देन 20-30 नेम्स इजीली। बहुत सारे नाम आ गए हैं। Yes. सबके ईमेल आईडी जनरेट करने हैं और बल्क में आपको आपके गूगल एडमिन या जहाँ पर भी है ये पूरा डेटा अपलोड करना है। तो अभी मैं फिर लिखना चालू करता हूँ सबका ईमेल क्या होना चाहिए। फिर मैं स्पेलिंग मिस्टेक्स करूंगा, फिर कोई आके मुझे बोलेगा कि आपने मेरा ईमेल गलत बना दिया। यही होने से मैं आज आपको बचाने वाला हूँ। हाँ। आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप सिर्फ 2 सेकंड में सब ईमेल आईडीज ऑटोमेटिकली पॉपुलेट कर लो। अच्छा, 30 सेकंड में तो मैंने भी सिखाया है कि फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम का फॉर्मूला लिखो, फिर कुछ डालो। आप क्या करने वाले हो? तो लेट्स से हमने एक पहला नाम लिख दिया, अनाया नायर @mango.com। ओके। नाउ एक्सेल इज स्मार्ट इनफ, उसको समझ में आ जाएगा कि ये जो ईमेल आईडी है ये नाम से लिया हुआ है। हाँ। तो आपको बस अगले सेल में जाके यू हैव टू गो टू डेटा टैब। यहाँ पर जाते ही आपको यू कैन सी फ्लैश फिल ओवर हियर। जैसे मैं इसे क्लिक करूंगा, सब नाम आ गए। वाह, कुछ भी नहीं करना पड़ा, एक बटन क्लिक। यस। सो बेसिकली एक्सेल में ऊपर आप होम पर हो तो आप डेटा पर आइए। डेटा पर आने के बाद ये आपको ढूंढना है जिसका नाम है फ्लैश फिल। वेरी इंटरेस्टिंग। एंड लेट्स से अगर आपको इसमें कुछ चेंज करना है, जैसे मैनेजर ने वापस आके बताया कि अनाया और नायर के बीच में एक फुल स्टॉप चाहिए था। सो कंपनी का फॉर्मेट है फर्स्ट नेम डॉट लास्ट नेम एट व्हाटएवर। एग्जैक्टली। तो आपको बस फर्स्ट नेम में जाके यहाँ पे एक फुल स्टॉप ऐड करना है, हर नाम में ऐड हो जाए। काफी इंटेलिजेंट हो गया एक्सेल। वो बात तो है। तो ये है एक यूज केस ईमेल आईडी बनाने का। ये आई एम अज्यूमिंग कि एक्सेल के लेटेस्ट वर्जन पर काम करता है। यस। ग्रेट। अब अगर आपने एक यूज केस लिखा है कि भाई जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, HR को रिपोर्ट बना के भेजना है मैनेजमेंट को कि अब इस हफ्ते कितने एसोसिएट ने ज्वाइन किया, कितने AVPs ने ज्वाइन किया, तो उसका टोटल निकालने का भी आप कुछ फॉर्मूला बताने वाले थे, तो वो भी बता दीजिए। यस। तो उसके मैं आपको 2 तरीके बताता हूँ। हाँ। चलो, ये बहुत सारे नेम है और इसमें काफी डेजिग्नेशन का रिपीटेशन है। हाँ। पहले हम सीखेंगे कि रिपीटेशन को कैसे हटाते हैं। ओके। सो आई हैव पेस्टेड दिस सेपरेटली। तो हमने Ctrl+C Ctrl+V कॉपी पेस्ट किया इन सभी को। यस। आफ्टर दैट अगेन आई सिंपली कम टू डेटा टैब। और यहाँ पे एक रिमूव डुप्लीकेशन का ऑप्शन रहता है जिस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और वो एक्सेल आपको कंफर्मेशन मांगेगा। जैसे मैं ओके करता हूँ, सब डुप्लीकेट्स हट गए। अब यहाँ पे आपको एक सोलो लिस्ट दिखाई देगी। तो अब हमें दिख रहा है कि इतने अलग अलग डेजिग्नेशन है हमारे पास, एसोसिएट से लेके इंटर्न तक। लेकिन जैसे आपने पूछा कि यार एसोसिएट कितने हैं, एनालिस्ट कितने हैं, उसके लिए एक सिंपल सा फंक्शन है काउंट इफ। अच्छा, तो काउंट इफ फॉर्मूला हम लगा रहे हैं। फॉर्मूला में जाने के लिए हमने इज इक्वल टू पहले लिखा और फिर काउंट IF लिखा। यस। ओके। इसके बाद सबसे पहले एक्सेल पूछेगा कि रेंज क्या है। ये हो गई मेरी पूरी डेटा सेट की रेंज। तो पहले हमने रेंज सेलेक्ट किया। अब रेंज सेलेक्ट करने के लिए आप ड्रैग करके माउस से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यस। या फिर आप देख सकते हैं ऊपर C7 to C56 यहाँ लिखा आया है। तो आप स्टार्टिंग रेंज का C7 बता सकते हैं और आपका कोलन डाल सकते हैं, ये जो 2 डॉट वाला है, और
एंडिंग 56 पर है तो एंडिंग C56 लिख सकते हैं। तो या तो आप रेंज माउस से सेलेक्ट कर सकते हैं या मैन्युअली रेंज को लिख सकते हैं और फिर कॉमा मार के हमें क्राइटेरिया देना है। अच्छा, क्राइटेरिया क्या होता है? क्राइटेरिया कि आपके कौन सा डेटा पॉइंट ढूंढना है। अभी अच्छा। यहाँ पे डेटा पॉइंट है एसोसिएट के, हाँ, कितने एसोसिएट। अच्छा, तो उस लिस्ट में कितने एसोसिएट है ये लिख के ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मार देंगे हम। एग्जैक्टली। और तो हमें आंसर 13 एसोसिएट ज्वाइन कर रहे हैं टोटल, जितने भी थे उनमें से 41 थे मेरे ख्याल से। एंड आफ्टर दिस अगर आपको रिपीट करना है, ऑल यू हैव टू डू इज सिंपली, ये जो कोने में आपको एक स्क्वायर दिखाई दे रहा है, अच्छा, कोने में हम आते हैं तो स्क्वायर, थोड़ा सा वो काला कलर का स्क्वायर बना। यस, ऑल हैव टू होल्ड दिस इन ड्रैग। अच्छा, लेफ्ट माउस की दबा के उसको खींच दिया। या फिर एक और तरीका जो मैं काफी बार यूज करता हूँ कि हम क्या कर सकते हैं कि ये वाला जो अभी रो है 13 उसको कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दिया तो एनालिस्ट का भी आ जाएगा। यस, बट अगर हम फिर इन दोनों को बस सेलेक्ट करके ड्रैग कर लेते हैं तो थोड़ा सा मामला फास्ट हो जाता है। सो टोटल लोग कितने ज्वाइन कर रहे हैं देखना हो तो इन सभी को सेलेक्ट कर लेते हैं और टोटल सम 50 आ रहा है तो 50 लोग ज्वाइन कर रहे हैं। यस, इंटरेस्टिंग। आपको अगर ये क्रॉस कंफर्म भी करना है तो ऑल यू हैव टू डू इज गो हियर, ड्रैग करके पूरा सिलेक्ट कर सकते हो। नीचे आपको काउंट में 50 बता देगा। हाँ, 50 यहाँ थे 50 वहाँ थे, तो भाई गणित सही हो गया, इसको चेकसम बोलते हैं। ओके, नंबर्स आर नंबरिंग, ऐसे भी। फेयर इनफ। चलो मूविंग ऑन। अब देखते हैं कि ये जो हमारा एचआर है इसने सोचा कि यार चलो थोड़ा टीम चेंज करते हैं। अब वो अकाउंटेंट बन रहा है और अकाउंटेंट बनने के बाद उसके जो मैनेजर है, कॉम्प्लिकेटेड। हाँ जी, उसके मैनेजर है, वो बता रहे थे कि यार हम थोड़ा अभी इनकम टैक्स का कैलकुलेशन कर रहे हैं। सो कैन यू एज एन अकाउंटेंट हेल्प मी कैलकुलेट व्हाट शुड बी माय इनकम टैक्स बेस्ड ऑन डिफरेंट स्लैब्स। वाओ, तो इनकम टैक्स के अलग अलग स्लैब्स क्या होते हैं उसका आप थोड़ा सा एक क्विक 1 मिनट टाइमर देंगे? यस, तो सबसे पहले देखते हैं कि एक फ्लैट रेट पे इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अभी यहाँ पे अगर कोई बिगिनर हो, अमेचर हो, जो एक्सेल फर्स्ट टाइम यूज कर रहा है, वो सिंपली बोलेगा कि यार प्री टैक्स इनकम है, इससे चलो हम। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास क्या है कि सेल्स इतना हुआ, इतने का माल बिका, इतना इनकम हुआ, ये उस पर कुछ और एक्सपेंस हुआ, तो सारे एक्सपेंस वगैरह निकाल के बेसिकली ये जो सेल है उसको हम हाईलाइट कर देते हैं ब्लू में। ये हमारा एक्चुअल कंपनी का इनकम है। हाँ, इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करना है हमें 19,03,014 रुपए। यस, ठीक है। और सिंपली लेट्स से अगर मुझे किसी को बिगिनर को ये टास्क देना है तो वो कैसे करेगा कि यार इसमें से मुझे लेट्स से 28% माइनस करना है। अच्छा, तो हम 28% टैक्स का रेट हम मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो मैं सिंपली जाऊंगा ये और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 0.28 से, जिससे आपका टैक्स रेट आ जाएगा। और ये माइनस करना है तो मैं माइनस साइन इसमें ऐड कर दूंगा ताकि नीचे प्रॉफिट आपको नेट प्रॉफिट दिखाई दे। ओके, लेकिन इस सिनेरियो में गड़बड़ क्या है पता है? जैसे ही मैं लॉस कर रहा हूं यहाँ पे, आपका टैक्स तो पॉजिटिव हो रहा है। इसका मतलब गवर्नमेंट पैसे देगा मुझे। एग्जैक्टली, बढ़िया। जाके बोलना अपने बॉस को, सर गवर्नमेंट पैसे देने वाला है इस बार। सो टू अवॉइड दिस मिस्टेक आपको एक मैक्स फंक्शन रहता है एक्सेल में, वो यूज करना है। इन शॉर्ट फॉर मैक्सिमम, वो फंक्शन हम यूज करेंगे। इंटरेस्टिंग। यस, तो हम वही 28% ही बताएंगे, लेकिन एक फॉर्मूला के साथ। यस, सो आई एम गोइंग टू प्रीवियस वर्जन फर्स्ट, जहाँ पे मैंने डिलीट कर दिया, यहाँ पे कर दिया इज इक्वल टू मैक्स। जैसे मैं ये फंक्शन सिलेक्ट करता हूँ वो सबसे पहले पूछेगा कि यार मैक्स किन नंबरों में से, वी हैव टू गिव मल्टीपल सिनेरियोस, उसमें से ये मैक्सिमम नंबर उठाएगा। तो पहले मैं बताऊंगा यार 0 होना चाहिए, क्योंकि 0 से नीचे वी आर नॉट ओके। अच्छा, तो जो भी कैलकुलेशन आएगा 0 के ऊपर हो तो वो नंबर ले लो, 0 के नीचे हो तो 0 से नीचे नहीं जा सकता। परफेक्ट, तो ये आ गया 0। और इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें से माइनस 28% ऑफ दिस नंबर अगेन, मतलब 28% माइनस होगा। तो अभी टैक्स तो सेम आ रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे लॉस का सिनेरियो वापस ले लूं तो ये 0 दिखा देगा। अच्छा, तो टैक्स 0 हो सकता है, 0 से कम नहीं हो सकता। पर इसको थोड़ा सा समझते हैं इस फॉर्मूला को। ये जो फॉर्मूला हमने ऊपर लिखा है यहाँ, इसको थोड़ा सा वापस समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने थोड़ा सा मैथ्स किया है। तो हमने समझो इस फॉर्मूला को हम थोड़ा सा कॉपी करके ले आते हैं, यहाँ लिख लेते हैं इस फॉर्मूला को। राइट, इस फॉर्मूला को यहाँ लिखकर हम समझ लेते हैं कि यहाँ हुआ क्या। तो हमने पहले इज इक्वल टू के बाद लिखा है मैक्स। मैक्स के बाद हमें लेट्स से आपके पास 100 रुपए है और आपका टैक्स 28% है, तो सिंपली 28 होगा। लेकिन अगर आपको इसको फॉर्मूला में डालना है तो आप क्या करोगे,
पहले आप ले लोगे 100 रुपीज, हाँ उसमें से माइनस हाँ 28% करोगे तो वो तो 0.28 ले लेगा. हाँ इट शुड बी 28% ऑफ 100, हाँ. तभी 28. तो 100 का ही 28 लेना है. हाँ, तो अच्छा. तब हम जाके क्या करेंगे, वी विल डू 0.28 इंटू 100. और ऐसे ही कुछ मैंने ऊपर किया है मैक्सिमम फार्मूला के साथ. ओके. और जैसे मैं इसे इज इक्वल टू करता हूँ तो 100 माइनस 28 Interesting. 72 आ जाता है. अगर आपको एकदम बेसिक एक्सेल सीखना है कि सेल क्या होता है, प्लस कैसे होता है, माइनस कैसे होता है, तो मेरा बिगनर का एकदम बिगनर, अगर आप 0 लेवल पे हो एक्सेल पर, तो उसका कोर्स जो है उसका लिंक मैं ऊपर आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ. तो आपको ये जो एकदम बेसिक जो काम हुआ वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा. तो लेट्स से मैनेजर आपके बहुत खुश हो गए, उनको एक फ्लैट रेट पे पता चल गया, लेकिन अब मैनेजर आके पूछ रहे कि मुझे बताइए आपका जो नेट प्रॉफिट है टैक्सेशन के बाद, वो अलग अलग लेट्स से जीएसटी या कोई भी रेट हो, उस अलग अलग स्लैब पे कितना होगा. ओह. तो ऑल यू हैव टू डू इज, पहले आपको जो टारगेट पॉइंट है जिसके ऊपर आपको सिनेरियोज बनाने वो उठाना है, वो है हमारा नेट प्रॉफिट. तो मैं इज इक्वल टू करके पहले नेट प्रॉफिट को यहाँ पे कनेक्ट कर लूंगा. ठीक है. आफ्टर दैट मैं यहाँ पे अलग अलग सिनारियोज लिखूंगा, 0%, 5%, 18% और 28%. ये मैंने टैक्सेशन के सिनारियोज लिख दिए. आफ्टर दैट आई विल सिंपली सिलेक्ट दिस टेबल. मैं जाऊंगा डेटा टैब पर, यहाँ पर व्हाट इफ एनालिसिस और यहाँ पे डेटा टेबल. तो यहाँ पे हम थोड़ा सा अभी एडवांस की तरफ जा रहे हैं. और यहाँ पे मेरा कॉलम इनपुट होगा द फैक्टर जिसके ऊपर मुझे सिनारियोज बनाने हैं. यहाँ पर हमारा वो टैक्स रेट है, तो हम टैक्स रेट के ऊपर जाएंगे, इसे सिलेक्ट कर देंगे एंड विल सिंपली क्लिक ओके. और अगर आपको थोड़ा डाउट है, अरे आदित्य आप सही कर रहे हो या नहीं, यू हैव टू सिंपली चेक कि यहाँ पे 28% टैक्स पे मेरा 32 लाख प्रॉफिट है, क्या मेरा 28% पे वापस 32 लाख प्रॉफिट आ रहा है? आ तो रहा है, ये सही है. तो इन शॉर्ट अगर आपका 0% टैक्स है तो आपका 38 लाख नेट प्रॉफिट होगा. 5% है तो 37, 18% टैक्स बढ़ेगा, प्रॉफिट कम होगा 34 लाख, और अगर 28% है तो 32 लाख. ओ, तो अगर मेरा टैक्स 28% था, तो अगर अमाउंट ये आ रहा है, तो अलग अलग टैक्स स्लैब्स के हिसाब से मेरा अमाउंट क्या आ सकता था. हाँ जी. वेरी इंटरेस्टिंग. ये डेटा वाला कैसे काम करते हैं एक और बार थोड़ा सा समझना होगा कि अब मुझे आके समझ में थोड़ा कम समझ में आता है मुझे, तो थोड़ा सा स्लो समझेंगे कि ये हमने किया क्या यहाँ पर. कि हमने पहले कहा कि 28% के हिसाब से ये फिगर होता है, तो बाकी परसेंटेज के हिसाब से क्या फिगर होगा ये बता दो. यस. ओह, तो एक बार वापस ये चीज़ को करके देखते हैं, टेबल को वापस फिल करके देखते हैं. हाँ जी. तो मैंने हटा दिया. फर्स्ट लेट्स से मेरे मैनेजर आके मुझे पूछ रहे हैं कि यार हमें नेट प्रॉफिट तो पता है, वो अभी है 32 लाख. अब मुझे बताओ कि ये 32 लाख नेट प्रॉफिट है 28% टैक्स लगने के बाद. अब 18% टैक्स लगता तो प्रॉफिट क्या होता, ये सवाल है. हाँ. और सिर्फ 18 नहीं, 5%, 0%, ऐसे बहुत सारे, जितने चाहे उतने सिनेरियोज बना सकते हो. ओके. सो आप फॉर दिस ऑल यू हैव टू डू इज सिलेक्ट द टेबल. उसके बाद आप डेटा टैब पे जाइए. आफ्टर दैट व्हाट इफ एनालिसिस. ओके. और यहाँ पे जाके आपको डेटा टेबल सिलेक्ट करना है. ओके. डेटा टेबल सिलेक्ट में दो ऑप्शंस आएंगे, रो इनपुट, कॉलम इनपुट. हमारा है कॉलम इनपुट, क्योंकि हम कॉलम लेवल पे एनालिसिस. ठीक है. तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे टैक्स रेट, या जिस भी फैक्टर पे हमें अलग अलग सिनेरियोज रन करने हैं वो मैंने सिलेक्ट कर दिया. तो एक्सेल इज स्मार्ट इनफ, ये 28% को अलग अलग सिनेरियो से रिलेट कर देता है. ठीक है. और हमें रेडीमेड नेट प्रॉफिट दे देगा. ऑल आई हैव टू डू इज क्लिक ऑन ओके, और ये अलग अलग लेवल पे नेट प्रॉफिट आ गए. दिस इज प्रीटी कूल. ओके, साउंड्स गुड. अब हम अकाउंटेंट भी बन गए. बढ़िया. ओके, अब चलते हैं अगले इंटरेस्टिंग केस स्टडी पे. अब ऐसे सोचिए कि यार इसी एम्प्लॉय ने ना MBA करने की ठान ली है, और उसने रेजिग्नेशन देके अब वो MBA के लिए जा रहा है, और उसके लिए उसने एजुकेशन लोन लिया है. हाँ. और इस एजुकेशन लोन का कैलकुलेशन आप सिंपली गूगल पे जाके किसी कैलकुलेटर पे कर सकते हो. लेकिन इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है. पहले वो ड्रॉबैक देखते हैं. सो टू स्टार्ट विथ, लेट्स से हमारा जो एम्प्लॉय है उसने एस्टिमेट किया है 2 साल का ट्यूशन फी और हॉस्टल फीस और बाकी सब पूरा खर्चा 40 लाख तक जा रहा है. हाँ. बैंक ने ऑफर किया है 9%, और ये उसे 5 साल में पे बैक करना है. तो 5 साल का EMI मंथली पेमेंट होगा 60 बार. हाँ. कि 12 महीने एक साल में, तो 5 साल में 60 महीने. इसका कैलकुलेशन एक्सेल पे एक
पेमेंट अच्छा। फंक्शन यूज करके होता तो है। मुझे जानना है मेरा ईएमआई क्या आएगा, या बैंक वाला जो ईएमआई बता रहा है वो सच में 9% के हिसाब से है नहीं है, वो मुझे देखना है Exactly. कोई भी लोन लेते समय। एग्जैक्टली हाँ, वेरी तो इंटरेस्टिंग। पेमेंट फंक्शन के लिए हम इज इक्वल टू करके PMT ये सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, PMT। हाँ जी, एंड वंस आई हैव सिलेक्टेड दिस, वो बस आपको नंबर्स मांगेगा। पहले इंटरेस्ट रेट मांगेगा, 9% इज फॉर द होल ईयर, ओके, तो हम इसे 12 से डिवाइड कर देंगे ताकि आपको मंथली इंटरेस्ट रेट पता चले। सो 9% डिवाइडेड बाय 12, ये हो गया हमारा पहला नंबर। ओके। देन NPER विच इज नंबर ऑफ पीरियड्स, अच्छा, ये है 60। ठीक है, तो वो जो भी पीरियड है उस पीरियड का हमें रेट बताना था, तो इसलिए हमने मंथली रेट लिया। बढ़िया। एग्जैक्टली हाँ। और उसके बाद आज आपको लोन कितने अमाउंट का मिल रहा है, वो अमाउंट आपको PV प्रेजेंट वैल्यू में सिलेक्ट करनी है, 40। वो है 40 लाख। एंड वंस यू क्लोज दिस, आपको मिल जाएगा आपका मंथली EMI। वाह, यहाँ तो मुझे लग रहा है कि मुझे बैंक का पैसे देने वाला है। -83 का EMI आया है। हाँ तो एक्सेल को पता नहीं होता है पैसे देने हैं या लेने हैं, बट 83,000 का फिगर एग्जैक्टली मिल गया। इसको आप ऐसे एज अ कैश फ्लो भी इंटरप्रेट कर सकते हो। Yeah. जब पैसे आ रहे तो पॉजिटिव, 40 लाख पॉजिटिव है, हाँ, जा रहे हो तो नेगेटिव है। 83 नेगेटिव है। और ये सही है या नहीं, वो कैसे वेरीफाई करेंगे? इसके लिए चलो हम पहले जाते हैं, वैसे मैं पॉजिटिव कर लेता हूँ ताकि ठीक कोई है। कंफ्यूजन ना रहे। अब चलते हैं एक ऑनलाइन कैलकुलेटर पे जो है EMIcalculator.net। यहाँ पे आते हैं, चलो मैंने होम लोन पकड़ लिया है, कौन सा भी आप लोन पकड़ सकते हो, द नंबर्स यहाँ पे मैटर करते हैं। यहाँ पे मैंने 40 लाख डाल दिया, इंटरेस्ट रेट 9% ही रहेगा और ये 5 साल का EMI रहेगा। परफेक्ट। इसमें खाली एक जीरो हम 40 लाख के लिए एक्स्ट्रा कर देंगे। हाँ जी, तो हाँ, 83,000 हमारा एक्सेल फॉर्मूला सही काम कर रहा है। सही काम कर रहा है। लेकिन Perfect. अब मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा हाँ। कि आपको बढ़िया सी प्लेसमेंट मिल गई MBA के बाद हाँ एक बड़े से MNC में, हाँ, और अभी आप 1 लाख तक पे कर सकते हो एज एन EMI इंस्टेड ऑफ जस्ट 83,000। ओह, तो इस केस में आपको नंबर ऑफ मंथ्स कितने रहेंगे, ये तो आपको कैलकुलेटर अच्छा, नहीं बता तो पाएगा। लोन मैं बैंक को जाके बोल सकता हूँ कि 60 महीने नहीं, मैं जल्दी पे कर दूंगा, 1 लाख के हिसाब से 1 लाख रुपए दे दूंगा महीने के, राइट। तो मेरा EMI क्या होगा? ओह, तो ये आपको ऑनलाइन कैलकुलेटर यहाँ पे नहीं बता पाएगा। अच्छा, इसके लिए मैं आपको रिवर्स कैलकुलेशन बताता हूँ जो हम एक्सेल पे कर पाते हैं। ओके। आई एम सिंपली कॉपिंग दीज नंबर्स, यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं जाऊंगा एक अलग फंक्शन पे, दैट इज व्हाट इफ फंक्शन। सिंपली मुझे ये 83,000 को चेंज करना है, सो व्हाट इफ पे जाके मैं जाऊंगा गोल सीक। मेरा एक गोल है कि मैं 1 लाख तक पे कर सकता हूँ। आप मेरा एक फैक्टर है जो मैं बढ़ा रहा हूँ, आप मुझे गोल बता दीजिए कि वो नंबर ऑफ मंथ्स कितने हो जाएंगे। ऐसे गोल सीक काम करता है। सो मैंने सेट सेल कर लिया आपका EMI। अच्छा, कि मेरा EMI अब टू वैल्यू, मतलब मेरा अगर EMI 1 लाख होता एग्जैक्टली, तो मंथ कितने होते, तो मंथ वाला सेल सेलेक्ट करना है नीचे। हाँ जी, ये हो गया 1 लाख रुपए। हाँ। बाय चेंजिंग विथ सेल टेन्योर, नंबर ऑफ मंथ्स कम हो जाएंगे जब आप ज्यादा अमाउंट क्या बात है। तो जैसे मैं ओके पे क्लिक करूंगा, What ये if? आपको बता देगा सिंपली कि क्या बात है। 47.73, तो आप 48 मंथ्स का ले लो, तो 48 लिख दो ऊपर, तो आपका अप्रोक्सीमेट उसके पास का फिगर आपको मिल जाएगा। हाँ जी, तो 99,500 का आपका EMI बन जाएगा 48 मंथ्स करने से। Perfect. वाह, पूरे 1 साल का EMI कम हो जाएगा आपका, तो आपका इंटरेस्ट भी काफी बचेगा, विच इज गुड। हाँ जी। तो ये दिस इज अ गुड, ये जो आपका व्हाट इफ एनालिसिस है, इट्स अ गुड एनालिसिस। अब इसके बाद देखते हैं कि यार अच्छी जॉब तो मिल गई, अब आगे हम देखेंगे कि आप एक एनालिसिस कर रहे हो डर्टी डेटा का। अब आके आते एक नई केस स्टडी पे, और ये केस स्टडी मैंने अपने कॉलेज के CR के हेल्प से बनाई है। जो मेरे कॉलेज में CR थे, क्लास रिप्रेजेंटेटिव, अगर जिनको पता नहीं, क्लास मॉनिटर टाइप ही चिरकुट टाइप लोग होते हैं। हाँ जी। आप थे क्या? नहीं मैंने ओके। तो उनको ना जब भी कोई असाइनमेंट कलेक्ट करना हो, डेटा कलेक्ट करना हो, तो उसके लिए जब गूगल फॉर्म भरते हैं लोग, हाँ। तो कैसे भी भर देते हैं, कहीं पर भी स्पेस डाल देंगे, कहीं पर भी नाम डाल देंगे, एंड ही हैज टू क्लीन दैट डेटा। तो वो मेरे पास एक दिन आया, बोला कि यार आदित्य, आप तो कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, MBA यहाँ पर तो सब इंजीनियर्स है, आप मेरी हेल्प कर दीजिए। मैंने बोला क्यों नहीं। तो पहला असाइनमेंट ये था कि लोगों ने नाम डाल दिया है, जेंडर डाल दिया है, लोकेशन के 3 टाइटल्स डाल दिए, 3 लेटर्स डाल दिए और एज डाल दिया है, बट ये सब एक साथ इकट्ठा हो गया है, अलग अलग करना है। तो इसके लिए ऑल यू हैव टू डू इज सिंपली गो टू डेटा टैब, और यहाँ पे आपको टेक्स्ट टू कॉलम का ऑप्शन दिखाई देगा। टेक्स्ट टू कॉलम मतलब आप एक ही सेल का टेक्स्ट अलग अलग कॉलम में सेपरेट कर सकते हो।
वंस आई गो विद अहेड विद डी लिमिटेड और मैं नेक्स्ट क्लिक करता हूँ तो ये ऑप्शन पूछेगा कि मुझे कौन से फैक्टर को देखते हुए डेटा को अलग करना है। अच्छा, हाँ, यहाँ पे आप देखोगे चिन्मय और मेल के बीच में कॉमा है, हाँ, सो दैट्स अ क्लू। अगर हम कॉमा करें तो वो कैसा दिखेगा, अरे प्रीव्यू दिखा दिया, प्रीव्यू दिखा दिया, बहुत बढ़िया, और प्रीव्यू सही लग रहा है, ऑल यू हैव टू क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड देन फिनिश। झकास। और एक इंटरेस्टिंग चीज होती थी कि लेट्स से मेरे पास बहुत सारे फोन नंबर्स आ गए क्लासमेट के, लेकिन कुछ लोग 0 ऐड करते, कुछ लोग +91 ऐड करते, कुछ लोग कुछ ऐड ही नहीं करते। हाँ यार, मैंने अपना फोन बुक एक बार डाउनलोड किया था पूरा, अब मैंने ही लोगों के नंबर कभी 0 डाले हैं, कभी कुछ डाले, कभी कॉन्टैक्ट कार्ड में कुछ है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और मुझे लेट्स से आखिरी के 10 डिजिट चाहिए, विच इज क्लीन डेटा फॉर फोन नंबर, ना 0 चाहिए 91 चाहिए। हाँ, तो वो करने का तरीका कि लास्ट से 10 ले लो, 10 ले लो। अरे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे इज इक्वल टू करके मैंने बस राइट सिलेक्ट कर दिया, राइट। तो राइट साइड के डेटा सेट में मुझे कितने टेक्स्ट या कैरेक्टर्स उठाने हैं, तो मुझे 10 उठाने, यहाँ से 10। ओके, तो मैंने सेल को सिलेक्ट कर दिया, राइट, इसमें से 10 दे दे मुझे राइट से। परफेक्ट, ओके, एंड वंस आई क्लिक ऑन एंटर आ गए 10 और इसी को लेफ्ट करता तो स्टार्टिंग से 10 दे देता मुझे। एग्जैक्टली। अच्छा, अगर आपको मिडिल चाहिए वो भी कर सकते हो। मिडिल कैसे निकलेगा? अगर लेट्स से मुझे मिडिल के 3 डिजिट्स चाहिए तो मैं इज इक्वल टू मिड कर सकता हूँ, और मिड के मिड फंक्शन में वंस आई सिलेक्ट दिस, तो यहाँ पे वो मुझे बोल देगा कि स्टार्ट नंबर क्या है, 3, सो 3 से स्टार्ट होगा, पहले 3 छोड़ के, एंड आफ्टर दैट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मुझे कितने चाहिए, लेट्स से 2 चाहिए, आई हैव टू सिलेक्ट देम एंड एंटर। तो यहाँ पे आप देखोगे 46, हाँ, थर्ड से स्टार्ट कर दिया है, ओके, तो 0944 से स्टार्ट, तो मिडिल से कोई भी लेना हो तो, थर्ड से लेना हो तो आप थर्ड डाल सकते हो। एग्जैक्टली, तो इतने कैरेक्टर छोड़ के फिर मुझे दे देना। एग्जैक्टली। अच्छा, और कभी कभी कुछ लोग चलो स्पेस वगैरह ऐड कर देते हैं। हमारा रोल नंबर हुआ करता था कि PGP और फिर SM जो हमारा स्पेशलाइजेशन था, और कुछ नंबर बैच का। तो वैसे अगर लेट्स से मैं अपना ही रोल नंबर डाल देता हूँ, PGP SM 023 ऐसे आ गया, और अगर किसी को स्पेस नहीं चाहिए, ये लोग जब IIM जाते हैं ना, हर 10 मिनट में याद दिलाते हैं IIM गए थे। चलो, हाँ, तो यहाँ पे लेट्स से मुझे वो स्पेस हटाना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूट, कि मैं किसी भी एक चीज को लेके सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ किसी और चीज के साथ। सो यहाँ पे मैं कर दूंगा सब्स्टिट्यूट फंक्शन यूज, ये रहा टेक्स्ट जो मैंने सिलेक्ट कर दिया है। ओल्ड क्या है, मुझे स्पेस हटाना है, तो मैं यहाँ पे ऐसे स्पेस मार्क कर दूंगा, कोट्स के बीच में स्पेस दे दिया मैंने। परफेक्ट। अब मुझे इसमें नया सब्स्टिट्यूट क्या करवाना है, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, स्पेस नहीं चाहिए, तो मैं बस डायरेक्टली कोट्स के बीच में कोई स्पेस नहीं। एग्जैक्टली, और मैं इसको फिर क्लोज कर दूंगा, विदाउट स्पेस रोल नंबर आ गया। इंटरेस्टिंग। और ये चीज देखिए, आप अभी देखो कि एक सेल के लिए किया, जो भी चीज आपने एक सेल के लिए किया वही आपको ड्रैग करके नीचे लाना है, सब सेल के लिए सेम हो जाएगा। तो बहुत पावरफुल चीज होती है ये कि फॉर्मूला एक जगह सही बैठ गया तो फिर आप लाखों रोज के लिए सेम फॉर्मूला लगा सकते हैं, कर सकते हैं। वेरी नाइस। अब चलो आते हैं अगले केस स्टडी पे। ये है हमारी 5th केस स्टडी। और लेट्स से अगर आप एक कंपनी में अभी MNC में लग गए हो, जहाँ पे आप इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हो, मतलब इंडिया में माल बना रहे हो, बाहर बेच रहे हो, बाहर से भी माल आ रहा है, और यहाँ पे अभी अलग अलग प्रोडक्ट के अलग अलग प्राइसेस है। तो इन प्राइसेस को अगर मुझे स्टैंडर्डाइज्ड अलग अलग करेंसी में चाहिए ताकि मुझे हिसाब करने के लिए बहुत ईजी जाए, तो आप कैसे करोगे? अभी यहाँ पे मेरे पास USD में कितना मैंने एक्सपेंस टोटल किया है हर आइटम पे, वो डेटा सेट है। फिर उसके बाद मेरे पास करेंसी कन्वर्जन के रेट से कि पर USD इंडियन रुपी कितना है, पाउंड कितना है और यूरो कितना है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको 40 को यहाँ से सिंपली मल्टीप्लाई कर दूं, तो मैं समझ सकता हूँ 3000 तो आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसे ड्रैग कर रहा हूँ, तो हम यूजुअली करते हैं, ये तो सब पूरा 0 दिखा रहा है। अरे ये क्यों हो गया? ये गड़बड़ है बिकॉज हमने वो सेल को फ्रीज नहीं किया है कैलकुलेट करते हुए। अच्छा, इसका सबसे इजी मेथड होता है कि आप रेंज से कैलकुलेट करिए। रेंज से कैलकुलेट कैसे करोगे? बहुत सिंपल है। लेट्स से मैंने यहाँ पे इस रेंज को पूरा सिलेक्ट कर दिया, वर्टिकल रेंज। फिर मैंने मल्टीप्लिकेशन का साइन ऐड कर दिया, और उसके बाद मैंने हॉरिजॉन्टल रो को सिलेक्ट कर दिया और एंटर कर दिया। ये तो बड़ा अच्छा फॉर्मूला था। तो विद इन सेकेंड्स, माइक्रो सेकेंड्स, आपको पूरा टेबल रेडी हो जाता है। इसी को करने का एक और दूसरा तरीका
मैंने अपने एक्सेल बेसिक्स कोर्स में बताया था। हाँ जी। अगर वो देखेंगे तो उसको करने का एक दूसरा तरीका भी आप सीखेंगे। डॉलर साइन यूज करके। हाँ। ठीक है। डॉलर साइन क्या होता है और कैसे यूज करते हैं वहाँ समझ लेना आप। जरूर। तो ये हो गया एक हाँ। सिंपल सा शॉर्टकट। अब चलते हैं एक अगले केस स्टडी पे। वो है यहाँ पे जो मेरी सबसे फेवरेट अभी एक केस स्टडी है। व्हेनेवर आई टीच एक्सेल, सब स्टूडेंट्स को ये सबसे ज्यादा पसंद आता है। तो ऐसे सोचिए कि यार आप एक इन्वेस्टर हो या स्टॉक एनालिस्ट हो और आपने किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, लेकिन अभी उसका आपको डेटा चाहिए ट्रेंड देखने के लिए। हाँ। और वो डेटा चाहिए 5 साल का हो, 10 साल का हो, 15 साल का हो। हाँ। यूजुअली लोग क्या करते हैं यार, अलग अलग वेबसाइट्स पे जाएंगे, याहू फाइनेंस, मनी कंट्रोल पे जाएंगे, डेटा देखेंगे, किसी भी फॉर्मेट में डाउनलोड होगा और वो कैलकुलेशन के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। हाँ। देखो एक्सेल में जो डेटा आता है ना, उस पे जो मैथ हो सकता है, कैलकुलेशन हो सकता है, एनालिसिस हो सकता है, उससे बढ़िया कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। परफेक्ट। तो यहाँ पे एक्सेल के लेटेस्ट वर्जन पे स्टॉक हिस्ट्री नाम का एक नया फंक्शन ऐड हुआ है। तो ये बहुत रिसेंटली ऐड हुआ है, ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं है। हाँ। लेकिन ये फंक्शन यूज़ करके आप किसी भी स्टॉक का डेटा पॉपुलेट कर सकते हो, और सिर्फ इंडियन नहीं, ग्लोबली किसी भी स्टॉक का डेटा। इसका सोर्स आता है, एक रेफिनिटिव नाम की फर्म है जो अलग अलग स्टॉक एक्सचेंजेस के डेटा कलेक्ट करती है, और इसका ओनर भी ये लंदन स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप LSEG, ये बहुत बड़ा ग्रुप है, इंटरनेशनली नोन है। जब मैं KPMG में काम करता था, हम इसी सोर्स से डेटा उठाते थे, इवन फॉर आवर ओन रिपोर्ट्स इन द फर्म। तो जब रेफिनिटिव से डेटा आ रहा है, काफ़ी रिलायबल डेटा है, तो वही डेटा आज मैं आपको पॉपुलेट करके दिखाऊंगा। आपका कोई फेवरेट स्टॉक है? आप मेरा फेवरेट स्टॉक ले लीजिए शॉपिफाई। यूएस का स्टॉक बताता हूँ मैं, इंडिया का बताओ क्या? तो अडानी टोटल गैस इंडिया से स्टार्ट करते हैं। ATGL ले लीजिए। हाँ जी। तो पहले हम देखेंगे कि ATGL का स्क्रिप्ट नेम क्या है। जैसे आप गूगल पे किसी भी स्टॉक को सर्च करोगे, नाम के नीचे जो NSE के बाद कोलन के बाद सेमीकोलन के बाद जो नाम आएगा, दैट इज ए स्क्रिप्ट नेम। तो आपको स्क्रिप्ट नेम को कॉपी करना है, एक्सेल में जाना है, पहले स्टॉक नेम के आगे लिख दीजिए। अगर आपको ये एक्सेल शीट चाहिए, आप डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप यही डायरेक्टली यूज कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया। ये एक्सेल शीट डाउनलोड के लिए अवेलेबल भी है। हाँ। तो जैसे ये डेटा इस फॉर्मेट में आ गया, ऑल यू हैव टू डू इज इक्वल टू स्टॉक हिस्ट्री। पहले पूछेगा कि कौन सा स्टॉक है, ATGL। उसके बाद आएगा स्टार्ट डेट, स्टॉक किस डेट से स्टॉक प्राइस चाहिए, तो ठीक है। उसके बाद चाहिए एंड डेट। हमने 2019 से 21 लिया है, तो आपको वो कोविड का थोड़ा इम्पैक्ट दिखाई देगा इसमें। फिर आएगा इंटरवल। इंटरवल मतलब आपको हर दिन का चाहिए, वीकली क्लोजिंग चाहिए या मंथली क्लोजिंग? बहुत बढ़िया। तो चलिए हम देखते हैं मंथली क्लोजिंग पे, ताकि लिमिटेड डेटा आए। और फिर हो गया ये क्लोज। अभी ATGL का तो एरर आ रहा है। क्यों आ रहा है ये एरर, आप सोच सकते हैं? वो इसलिए आ रहा है कि 19 का जो हमने डेट डाला है, सितंबर 19 का, तभी ATGL की लिस्टिंग ही नहीं हुई थी। हाँ जी। तो ये मेरा ट्रिक क्वेश्चन था आपको, आप रिलायंस सर्च कीजिए, कर लीजिए। हाँ जी। रिलायंस का टिकर रिलायंस ही है। अब देखते हैं रिलायंस। दिस इज नॉट अ स्टॉक रिकमेंडेशन, ओके। तो मैं फॉर्मूला को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, मैंने बस नाम चेंज कर दिया फ्रॉम ATGL टू रिलायंस एंड आई क्लिक ऑन एंटर। तो आपके पास पूरा डेटा सेट आ गया है। तो इसका वीकली क्लोजिंग हमें मिल गया। नहीं, मैंने ये 2 सिलेक्ट किया है, तो मंथली क्लोजिंग स्टैंड्स फॉर मंथली क्लोजिंग। ठीक है, बढ़िया। तो 2 साल में मोर और लेस 24 डेटा पॉइंट्स आने चाहिए। बहुत ही बढ़िया। तो चलो, ये तो हुआ इंडियन स्टॉक का, लेकिन ये एक्सेल में बिल्ट इन फीचर, अगर आप लेटेस्ट एक्सेल यूज कर रहे हैं तो इसमें इंटरनेशनल स्टॉक्स भी आएंगे। तो रिलायंस की जगह हम टेस्ला का टिकर निकालते हैं या शॉपिफाई का, और उसका पता करते हैं। चलो, टेस्ला मेरी भी फेवरेट है, तो पहले टेस्ला का चेक करते हैं। टेस्ला का स्क्रिप्ट नेम है TSLA। ओके, लेट्स डू दिस। एंड इफ यू गो ऑन एक्सेल, आपको टेस्ला का प्राइस मिल जाता है। हाँ जी। वेरी नाइस, दैट लुक्स लाइक अ गुड ग्राफ। और इसका साइन भी देखिए, रुपीज से डॉलर में अपने आप चेंज हो गया, विच इज ऑल्सो वेरी नाइस। और इसके साथ मैं आपको एक एक्सटेंडेड केस स्टडी भी बताऊंगा, क्योंकि मैंने शुरुआत में बोला था, अगर आप एक बिजनेसमैन हो या फिर आप पर्सनल फाइनेंस हिसाब यहाँ पे मेंटेन करते हो, तो आप कौन सा फंक्शन यूज कर सकते हो। तो हमने जो देखा था यहाँ पे एक गोल सीक फंक्शन ये करते हुए, या डेटा टेबल भी, दोनों भी यूज कर सकते हो। ये आप सिर्फ टैक्स के लिए ही नहीं, खर्चे का एक सिनेरियो एनालिसिस करने के लिए भी यूज कर सकते हो। लेट्स से अगर आपका मंथली इनकम है 100 रुपीज, उसमें से आप 30 रुपीज ग्रोसरी पे डालोगे, मंथली एक्सपेंसेस पे डालोगे, 40 डालोगे, 50 डालोगे, तो कितना बचेगा, इसका एनालिसिस भी किया जा सकता है। अच्छा। हाँ जी। और अगर आप बिजनेस कर रहे हो,
उसमें देखिए आप सेल्स के नीचे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, आपकी हाँ। प्रोडक्शन कॉस्ट, हाँ। उसको भी कंट्रोल करके आपका एक्चुअल प्रॉफिट कितना आ सकता है ये भी देख अच्छा, सकते हैं। अगर आपको प्रोजेक्शन बनाना है कि अच्छा अगर मैंने ये खर्चा इतना नहीं इतना किया होता तो क्या होता। एग्जैक्टली बहुत अच्छा जैसे मैं scenario आपको है। एक एग्जांपल देता हूँ, चलो मैंने टेबल और पूरा ये पार्टी कॉपी पेस्ट कर लिया है, और यहाँ पे लेट्स एक अजम्पशन रखते हैं कि हमारा जो COGS रहेगा हाँ, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वो 40% रहेगा, ऐसे हाँ। एक अजम्पशन रखते हैं। तो हम कहते हैं कि हमारे सेल्स का 40% होना चाहिए। हाँ जी। हाँ। तो ये माइनस होते वक्त जो मैंने फॉर्मूला यूज किया था, हाँ। 100 से 28 माइनस 72, वैसे एक फॉर्मूला यहाँ पर भी डाल दूंगा, इज इक्वल टू 20 लाख हाँ। माइनस हाँ। 40%। हाँ। ये मैं 40 नीचे लेता हूँ ताकि हमारी थोड़ी मेहनत बच जाए। हाँ। लेट्स से 40% यहाँ पर है और मैंने चेंज कर दिया 20 लाख माइनस 40% ऑफ दिस 20 लाख अगेन, तो ये दे देगा आपको 32 लाख। वैसे ये जो पूरा नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला यहाँ आपको स्क्रीन पे इस वक्त दिख रहा है, उसमें एक मिस्टेक है। अगर वो मिस्टेक आप ढूंढ सकते हैं तो ढूंढ के मुझे कमेंट में बताना। अब मुझे समझना है कि ये मैं 40% से 20, 10, 5% पे COGS लाऊं तो मेरा नेट प्रॉफिट कितना होगा। उसके लिए मुझे पहले सिंपली यहाँ पे प्रॉफिट कनेक्ट करना है। मैं सिनेरियो एनालिसिस वैसे ही रख रहा हूँ और यहाँ पे COGS का लेट्स से एक 25% सिनेरियो रखते हैं, 20% रखते हैं, एंड बेस्ट के सिनेरियो 10%। अगर 10% COGS है तो आप काफ़ी पैसे बना रहे हो। ऑल आई हैव टू डू इज सिंपली सिलेक्ट दिस। अच्छा, उससे पहले ये टैक्स का हटा है या नहीं वो भी मुझे चेक करना है। कई बार हम 2-3 फॉर्मूलाज एक साथ मिक्स करते हैं तो गलत आंसर दे देगा। सो आई नीड टू मेक श्योर यहाँ पे कोई कनेक्टेड फॉर्मूला नहीं है, और यहाँ पर मैं सिर्फ एक 28% अलग से मल्टीप्लायर रख रहा हूँ। पूरा फॉर्मूला में नया से लिख रहा हूँ। नाउ दिस 31 लाख माइनस 0.28 मतलब 28% इनटू दिस प्री टैक्स इनकम अगेन। ओके, अब ये किसी से कनेक्टेड नहीं है, अब ये खुद में एक साइलो फॉर्मूला है। ओके, तो 28% का कोई रेफरेंस नहीं जा रहा है। हाँ जी। अब आप इजीली देख सकते हो कि मुझे टेबल सिलेक्ट करना है, उसके बाद डेटा पे जाना है, व्हाट इफ एनालिसिस डेटा टेबल, यहाँ पे मुझे कॉलम इनपुट पे जाना है। ये जो टैक्स रेट है जो अभी हम COGS के लिए कर रहे हैं उस पर मैं बस ओके क्लिक करूंगा और मुझे ये अलग अलग सिनेरियोस दे देगा फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ COGS। कॉस्ट ऑफ गुड्स को रिड्यूस करे तो इस वीडियो पर अगर 10,000 लाइक आएंगे तो हम आदित्य सर के साथ एक और वीडियो बनाएंगे जहां हम वी लुकअप और भी कुछ एडवांस चीजें, पिवट टेबल्स, ये सारी चीजें सीखेंगे। ओके, सो डील पक्की हो गई है फिर? वैसे मैंने मिस्टेक ढूंढ ली है। हाँ, मिस्टेक ये कमेंट में बताएंगे जरूर। चलो, सी यू नेक्स्ट टाइम।